बाबू और बिल्लो की आखिरी फसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। एक बूढ़ा किसान बाबू राम। उम्र ढल चुकी थी, आंखों पर मोटे चश्मे, हाथ कांपते थे, लेकिन मन अब भी खेत से जुड़ा था। उसका कोई बेटा नहीं था और पत्नी को गुजरे भी कई बरस हो चुके थे। अकेलेपन का एक ही साथी था, उसकी बूढ़ी बिल्ली बिल्लो। बिल्लो उसके साथ खेतों में जाती, वहीं बैठकर धूप सेंकती और कभी-कभी चूहे भी पकड़ लाती। बाबूराम उसे बेटी की तरह मानता था। रोज दूध में रोटी भिगोकर खिलाता और रात को उसी के साथ लेटकर उसे कहानियां सुनाता। बिल्लो, जब तू नहीं रहेगी ना, तो मैं भी नहीं रहूंगा बेटा, वो अक्सर कहता, और बिल्लो अपनी आंखें मिचमिचाकर जैसे सब समझ जाती। पर साल दर साल सूखा पड़ता गया, खेत बंजर होने लगे। बाबूराम का शरीर अब खेतों का बोझ नहीं सह पाता था। गांव वालों ने कहा, बाबू अब छोड़ दो खेती, सरकार से पेंशन लो, आराम करो। लेकिन बाबूराम हर बार मुस्कुराकर कहता, जब तक ये बिल्लो साथ है मैं अकेला नहीं हूं, और जब तक दम है खेत जोतूंगा। एक रात बहुत तेज ठंड पड़ी। बाबूराम को तेज बुखार हो गया। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे और गांव के डॉक्टर ने भी आने से मना कर दिया। बिल्लो उसके पास ही लेटी रही, उसका माथा चाटती रही, जैसे कुछ कह रही हो, तू ठीक हो जा बाबू। लेकिन सुबह हुई और बाबूराम अब कभी न उठने के लिए चुप पड़ा था। गांव वाले आए, देखा बाबूराम ठंड में चल बसा था, और बिल्लो, वो उसके सीने पर चुपचाप लेटी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुस्त। किसी ने उसे हिलाया, पर बिल्लो भी नहीं हिली। दोनों साथ गए थे। गांव वालों ने दोनों को बाबू के खेत की मेड़ पर दफनाया, वहीं जहां वो अपनी जिंदगी भर बीज बोता रहा और जहां बिल्लो उसके साथ हर मौसम बिताती रही। अब उस मेड़ पर हर साल पीली सरसों अपने आप उग जाती है, बिना किसी बुआई के। गांव वाले कहते हैं, ये बाबू और बिल्लो की आखिरी फसल है जो अब भी साथ खिलती है।